ओम सोहं ओम मैं हूँ, इसको शांत भाव में करना है। ओम 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 सतगुरुवे नमः। आज 22 फरवरी 2026, आज से 38 साल पहले 38 ईयर्स एगो 17 फरवरी 1988 को मैंने साक्षात्कार किया था। उसी संदर्भ में आज उसको सत्संग के माध्यम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारा कोई भी सेलिब्रेशन हो, उसके पीछे लक्ष्य है माँ भारती को जगाना। तो अगर माँ भारती जाग जाए तो ये भारत देश विश्व गुरु बन जाता है। तो विश्व गुरु बनने के लिए जब तक इंसान, चाहे वो भारत में रहता है, चाहे वो भारत के बाहर रहता है, लेकिन रहता कहाँ है? वासुदेवम कुटुंबम। तो वासुदेवम कुटुंबम क्या है? वसुधा मैंने धरती, एव मैंने एक, कुटुंब मैंने परिवार। तो पूरा विश्व एक परिवार है। जब हम इन नारों को जो बोले जाते हैं जहाँ समाज में, इनको साक्षात्कार में अपने भीतर से अनुभव नहीं कर पाए, अनुभूति नहीं कर पाए, तब तक विश्व गुरु माया का बन सकता है, काल का बन सकता है, लेकिन विश्व का नहीं बन सकता। सर्वप्रथम पहले ये समझ आ जानी चाहिए हर इंसान को कि ये जो विश्व है क्या, हमारा शरीर ही तो विश्व है, पूर्ण विश्व है। हम जो विश्व हम सबको मिला है व्यक्तिगत तौर पर उसकी पहचान नहीं कर रहे हैं। हम किसकी पहचान कर रहे हैं? संसार की। संसार और व्यक्तिगत में अंतर क्या है? व्यक्तिगत एक शक्ति है, संसार एक से ज्यादा शक्तियों का नाम है। और जो ज्यादा है वो किससे निकली है? एक से। और जब तक तुम अनेक को फिर एक में नहीं ले जाते हो,
तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकते। अपने को जीतने से विश्व गुरु बन सकते हो। तो इसकी विस्तार में चर्चा फिर मैं आगे करता हूँ। तब तक जो हमारे प्रेमी सत्संगी हैं वो अपनी अपनी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में रेखा बताएगी किस किस ने बोलना है। ओम ओम ओम। पूजनीय गुरु जी को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी सत्संगियों को मेरा नमस्कार। अभी गुरु जी के द्वारा हमें सूचित किया गया कि आज साक्षात्कार के दिवस पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम सभी सत्संगियों का साक्षात्कार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी भजन कर रहे हैं यहाँ सत्संगी हमारे प्रेमी जो बंधु, इनको हमें अपना साक्षात्कार दिवस, जब हम भजन में आए, भजन किया, हमारे अंदर से परिवर्तन आया। परिवर्तन तो सबके भीतर आया हुआ है जो यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन एक विशेष दिन हमने उसमें याद नहीं रखा हुआ। जैसे कि गुरुजी ने अपने सारे अनुभव लिखे हुए हैं, हम सत्संगियों ने अपने अनुभव नहीं लिखे हुए। इसीलिए आज हम सभी सत्संगियों का साक्षात्कार दिवस है। तो उसके उपलक्ष्य पर सभी को अपने अनुभव बोलने का मौका दिया जाएगा। अनुभव तो खैर सभी को है, यहाँ पर हमारे जितने भी सत्संगी हैं, ऐसा नहीं है कि उनको परिवर्तन नहीं है, उनके जीवन में अनुभव नहीं है। पर कई सत्संगी हमारे अनुभवों को बोलकर बताने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए जिसकी भी जिज्ञासा है यहाँ पर बोलकर अपने अनुभवों को बताने की, ये मंच एक आज़ाद है। यहाँ पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आकर अपने अनुभव यहाँ पर बता सकता है। और विशेषकर जो हमारे सत्संगी हैं, आज चंचल आंटी, तृप्ता आंटी, विजय अंकल जी हो गए, सुनीता आंटी हो गए, और भी इनके साथ जो प्रेमी हमारे यहाँ पर अपने मृदु दीदी जी हो गए, और इनके साथ साथ जो भी यहाँ पर बोलना चाहता है वो अपने अनुभव। ये हमारा सत्संग शुरू हो गया 11:30 शुरू हुआ था, और ये समय रहेगा 2 बजे तक। समय का ध्यान रखते हुए 15 से 20 मिनट तक अपने अपने अनुभव आप यहाँ पर बता सकते हैं। विशेषकर जिनका मैंने नाम लिया वो तो बोलेंगे ही, इनके अलावा भी अगर कोई सत्संगी अपने अनुभव यहाँ पे बताना चाहता है, या कोई भजन वगैरह जिसकी जो जिज्ञासा है वो मेरे को बता दे कि हाँ मैंने बोलना है, मैं यहाँ पर उनका नाम लेकर उन्हें बुला लूँगी। गुरु वंदना बुलवा लो बहन से। शिवानी आइए, गुरु वंदना बोलिए। वंदना। बाकी उपस्थित सभी सत्संगियों को मेरा नमस्कार। ओम 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 गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, अंधकार
से छुड़ाने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। सृष्टि सुंदर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सृष्टि सुंदर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। आकाश भूमि बुध नक्षत्र शशि दिवाकर, आकाश भूमि बुध नक्षत्र शशि दिवाकर, ये सब के सब है गुरु की महिमा जताने वाले। ये सब के सब है गुरु की महिमा जताने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस वही है, दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस वही है। पद कंज में जो तेरी है लो लगाने वाले, वो बच्चे को पकड़ो, किसका है वो? पद कंज में जो तेरी है लो लगाने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले, पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकोटि में दिव्य ज्योति, दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकोटि में दिव्य ज्योति। सतगुरु रूप में हो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले, सतगुरु रूप में हो ब्रह्म ज्ञान कराने वाले, करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है
भक्ति को अपने दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपने दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, अंधकार मिटाने वाले। करो वंदना मैं गुरु की, जग के रचाने वाले। ओम ओम। जीवन में साक्षात्कार का कोई निश्चित समय नहीं होता। ये किसी भी उम्र बाल्य अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक हो सकता है। ये तब होता है जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप, आत्मज्ञान और जीवन के उच्च उद्देश्य की गहराई को समझता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है। साक्षात्कार जिसके बारे में इसमें तीव्र परम आनंद का समय, ये तीव्र परम आनंद का समय है जिसमें समय का बान ना रहना और खुद के बारे में गहरी समझ शामिल है। इसमें आमतौर से गुरु की कृपा या ध्यान साधना के माध्यम से अपने भीतर के भाव की खोज के रूप में देखा जाता है। ये तब होता है जब अपने जीवन में उच्चतम स्तर सेल्फ रियलाइजेशन पर पहुंचते हैं। संक्षेप में ये एक ऐसा क्षण है जब आप अपने जीवन में गहरी दुनिया की बजाय अपने आंतरिक शब्द इनर सेल्फ को समझते हैं। हम सभी अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक प्राणी हैं, प्राणी के रूप में पैदा हुए हैं। अपनी अपूर्णता में परिपूर्ण जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम नकारात्मक पैटर्न को आध्यात्मिक के लिए निर्देशित होते हैं। माता पिता, शिक्षक, समाज जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर और दूर होते जाते हैं। गुरुदेव हमें निर्देश देते हैं कि हम अपने सार की ओर वापस लौटें और फिर से खोजें कि हम वास्तविक में है कौन। उस पूर्णता को वापस पाने के लिए जो हमारे पास एक बार थी, लेकिन इस दुनिया की नकारात्मकता ने हमारी उस नज़र पर पर्दा डाल दिया जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं। ये मैंने आपको संक्षिप्त में साक्षात्कार के बारे में बताया। अब आगे के कार्यक्रम को करते हुए मैं चंचला आंटी जी से कहूँगी वो आगे अपने जीवन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम। ओम श्री सद्गुरुवे नमो नमः।
मैं जीवन जितना भी समय दिया सतगुरु की चरणों में, तो मेरे पर सतगुरु की जो कृपा बरसी, तो मैं उसके हिसाब से आपके समक्ष रखूंगी वाणी। मैं अभी जहाँ बैठी हुई थी तो गुरु वंदना बोल रही थी, तो मुझे लगा साक्षात दिवस क्या है क्या नहीं मैं ये नहीं जानती, लेकिन जैसे सतगुरु ने कहा मैं वैसे चली। जैसे उन्होंने कहा कि इतना समय 2 भजन में, तो मैंने दिया। मैं गुरु वंदना बोल रही थी बड़े डीप ध्यान में, तो मुझे लगा कि मेरा शरीर ब्रह्मांड से गुजरता हुआ एक प्रकाश में गया, तो उधर मेरा ही सब रूप, एक मतलब शरीर नहीं है, सिर्फ चेहरा ही दिखा मेरे को। तो मैंने वो देखा और वहाँ मैं हाथ जोड़कर उधर गुरु वंदना कुछ क्षण के लिए बोली। फिर मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि मैंने बोला कि ये मेरा शरीर ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैं नीचे फिर दोबारा आ गई। तो ये मेरे को यहाँ बैठे हुए अनुभव हुआ। ऐसे तो इस रास्ते पर चलते हुए मुझे काफ़ी अनुभव हुए और मैं आनंदित हूँ। आज के समय में इतना आनंदित हूँ कि ना तो मेरा ध्यान दुनिया में जाता, ना किसी और की ओर जाता। मैं भजन में रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे सतगुरु बोलते हैं ऐसे हम चलें तो हम आनंदित जीवन जरूर बिताते हैं। हो सकता है कुछ बातें मैं नहीं भी मानती हूँ, क्योंकि समाज का जो दबदबाव है, घर के काम का दबदबाव है, उसके हिसाब से कुछ बातें मैं ना मान सकती हूँ, लेकिन मेरी पूरी अंतःकरण से कोशिश रहती है कि ऐसे सतगुरु के चरणों में आ चुके हैं हम, अपना जीवन 25-26 साल इनके चरणों में दिया है हमने, तो हम किसी लक्ष्य तक पहुँच जाएं, अपने आप को इस माया जाल से मुक्त करें। कुछ हद तक कोशिश यही रहती है। तो मैं ये अनुभव करती हूँ, ये समझती हूँ अंतःकरण से कि ऐसे सतगुरु हमें कहीं नहीं मिलेंगे जो कि हमें इस माया से हमारी आत्मा को मुक्त करके परम धाम तक पहुँचा सके। गुरु बहुत हैं समाज में उतरे हुए। मैं काफ़ी और भी विचार सुनती रहती हूँ सत्संग का, क्योंकि मैं समय काम करते हुए भी देती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह ईश्वर लाइन में है। तो मैं इसलिए आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ, अगर सतगुरु के चरणों में आ चुके हो तो फिर किसी की परवाह ना करते हुए आप भजन करो। हमारा फर्ज है कि जो सतगुरु ने शब्द दिया है, नाम शब्द दिया है, जैसे वो कहते हैं इतनी देर बैठो, तो हमें बैठना चाहिए। बाकी ये परमात्मा की जो माया है, इसको चीरना, इसको चीर कर निकलना, अपने अंदर खुद में डलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि जो हमारे यहाँ इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर फैली हुई हैं, इनको कंट्रोल करके यही एक शब्द है जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करके हमें खुद में जाने की इजाज़त देता है, जाने में समक्ष रखता है हमें। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितना भी जीवन तय किया, तो मैंने ये समझा कि नहीं, वाकया इस शब्द में इतनी ताकत है कि इंसान करता रहे तो इंसान को उस लक्ष्य तक पहुंचा देता है जो आनंदित जीवन जी सके। वो अपना जीवन देते हुए मैं हर सत्संगियों से यही कहती हूँ कि सत्संग में आओ, अपना भजन जो सतगुरु ने दिया है, कम से कम आप हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर आओ। तो लेकिन मैं बहाने ही सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ पता नहीं क्यों ये लोग बहाने करते हैं, क्यों लोग ये बातें सुनाते हैं। मुझे ये है, मैं भी गृहस्थी हूँ, मैं भी बच्चों वाली हूँ, मैं भी आती हूँ, और भी सत्संगी जहाँ आते हैं जैसे तृप्ता दीदी हैं, रेखा जी हैं, क्यों
इनको समझ आ चुकी है कि नहीं, वाकई ये शब्द हमें इस संसार में रहते हुए अपने आप में रहते हुए हम आनंदित जीवन जी सकते हैं। हम अपनी आत्मा को इन बंधनों की जंजीरों से मुक्त कर सकते हैं। जिसको ये समझ आ जाती है तो वो कभी पीछे नहीं हटता। संसार की जब काल का जो भी प्रभाव रहे, जितनी भी रुकावटें डाले, वो कभी पीछे नहीं हट सकता। मुश्किल जरूर है, क्योंकि इस संसार में उलझनों से निकलने के लिए काल का काम है उलझना डालना, काल का काम है रुकावटें डालना। लेकिन हम सत्संग अगर भजन सुनते हैं, भजन करते हैं, मेडिटेशन ध्यान में बैठते हैं, तो हमें अपने अंदर जो सतगुरु बैठा हुआ है तो वो हमें साक्षात आके बता देता है कि नहीं, तू जहाँ काल की ग्रिप में आ रहा है, तेरे को काल भड़का रहा है, तो हमें अंदर से जुड़कर अपने सतगुरु हमें गाइड कर देते हैं, तो हम वहाँ से हट जाते हैं, जहाँ हमें उस सतगुरु उस रास्ते से आगे ले जाता है। तो मेडिटेशन ध्यान किस लिए बैठना है? क्योंकि इस संसार में काल जो है इंसान पर 24 घंटे अपना पंजा रखता है कि कब ये थोड़ा ढीला पड़े तो इसको मैं दबोचूं। तो हमने अपनी मेडिटेशन इसलिए करनी है ज़्यादा देर, 3 घंटे 4 घंटे। जब से सतगुरु ने मेरे ख्याल से साल 6 महीने हो गए हैं कि 2 बजे उठो 3 बजे उठो तो भजन करो, तब से मैंने फ़ोन पे अलार्म दिया हुआ है। तब से मैं 2 बजे, कभी कभी 2 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं 3 बजे उठती हूँ। कभी कभी 3 बजे उठती हूँ, कि मैं नहीं उठती हूँ 3 बजे करती हूँ, लेकिन डेली उठती हूँ। अब मेरा ये स्थिति है कि मैं भजन रूटीन में कहीं भी हूँ, मेरा ध्यान कहीं नहीं जाता। तो इंसान का ध्यान जब कहीं नहीं जाएगा तो उसके कर्म जो हैं उस पर हावी नहीं होंगे, कोई ऐसा विचार नहीं आएगा जो कर्म बन पाए। न्यूट्रल रहता है इंसान। तो हर इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए, अपना कर्म करते हुए, अपना जो जो भी कर्म कर रहा है तो उस कर्म करते हुए ईश्वर से जुड़े रहो, ईश्वर के लिए समय निकालो, ताकि हमारे विचार जो हैं वो हमारे अंदर से खाली हों। तो जब खाली हो जाएंगे तो हम इन जंजीरों को काटने में सक्षम रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगी। तो मैं जहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओ